भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को लेकर अमेरिका ने फिर से तेवर दिखाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी पैनल यानी USCIRF ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रॉ पर उंगली उठाते हुए भारत को खास चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश की गई है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। आगे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है। साथ ही रिपोर्ट जारी करने वाले आयोग और रॉ के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। USCIRF की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और अल्पसंख्यकों पर हमले और भेदभाव बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में अमेरिका से भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और एक पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादव पर भी पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है। पिछले साल अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भी विकास यादव के खिलाफ आरोप लगाए थे। यही नहीं, FBI ने विकास यादव को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल किया था। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी आयोग की ताज़ा रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा कि USCIRF को एक चिंता के विषय के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट एक बार फिर से पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह भारत के मल्टीकल्चरल समाज पर गलत आरोप लगाती है। अब जानते हैं कि USCIRF क्या है। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अमेरिका का एक स्वतंत्र और द्विपक्षीय आयोग है। इसका गठन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किया गया था। इसका मेन मकसद दुनिया भर में धार्मिक आज़ादी की स्थिति की निगरानी करना और अमेरिकी सरकार को इस मुद्दे पर सलाह देना है। अब जानते हैं कि USCIRF के मुख्य कार्य क्या हैं। पहली, सालाना रिपोर्ट। USCIRF दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर एक सालाना रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें तमाम देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा, देशों का मूल्यांकन। USCIRF तमाम देशों का मूल्यांकन करता है और उन्हें 3 कैटेगरी में बांटता है: विशेष चिंता के देश, धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे वाले देश और धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में प्रगति करने वाले देश। तीसरा, अमेरिकी सरकार को सलाह। USCIRF अमेरिकी सरकार को धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर सलाह देता है और दुनिया भर में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की सिफारिश करता है। USCIRF की अहमियत। पहला, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा। USCIRF दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। USCIRF तमाम देशों के साथ सहयोग करके धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर काम करता है। तीसरा, मानवाधिकारों की रक्षा। USCIRF मानवाधिकारों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है, खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में। अब बात करते हैं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। रॉ भारत की सबसे बड़ी और टॉप सीक्रेट खुफिया एजेंसी है, जो बाहर के देशों से जुड़े मामलों पर नज़र रखती है। इसे 1968 में बनाया गया था, जब सरकार को लगा कि देश को एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो विदेशी खतरों से निपटने के लिए खास तौर पर काम करे। उस वक्त भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच तनाव चरम पर था, तो रॉ का जन्म हुआ। इसका पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, लेकिन लोग इसे रॉ कहते हैं। अब जानते हैं कि रॉ करती क्या है। रॉ का काम है देश की सिक्योरिटी को बाहर से आने वाले खतरों से बचाना। ये लोग खुफिया तरीके से जानकारी जुटाते हैं, जैसे कि दूसरे देश क्या प्लान कर रहे हैं, कोई आतंकी साजिश तो नहीं चल रही है, या कोई भारत के खिलाफ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये जासूसी करते हैं, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों की तरह ड्रामे से कम और असल मेहनत से ज़्यादा। इनका फोकस ज़्यादातर पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका पर रहता है। आतंकवाद रोकना, हथियारों की तस्करी पर नज़र रखना और भारत के दुश्मनों की हरकतों को ट्रैक करना इनका मेन काम है। अब जानते हैं कि रॉ कैसे काम करती है। रॉ के एजेंट्स को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग आमतौर पर गुपचुप तरीके से काम करते हैं, यानी इनकी पहचान किसी को नहीं पता। ये विदेशों में जाकर अलग अलग तरीक़ों से खबरें जुटाते हैं, कभी बिजनेसमैन बनकर, कभी आम टूरिस्ट बनकर। इनके पास हाईटेक गैजेट्स भी होते हैं, जैसे सैटेलाइट से नज़र रखना, फ़ोन टैप करना या इंटरनेट पर छिपी साजिशों को पकड़ना। लेकिन ये सब इतना सीक्रेट होता है कि रॉ के बारे में ऑफिशियल तौर पर बहुत कम जानकारी बाहर आती है। रॉ सीधे PMO को रिपोर्ट करती है, यानी ये कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन इसके दफ्तर और ऑपरेशन दुनिया भर में फैले हुए हैं।
रॉ का बॉस होता है सेक्रेटरी रिसर्च, जो आमतौर पर बहुत सीनियर ऑफिसर होता है। अब आपको बताते हैं रॉ के कुछ मशहूर कारनामों के बारे में। रॉ को कई बड़े ऑपरेशंस का क्रेडिट जाता है, हालांकि ज़्यादातर चीज़ें पब्लिक में नहीं आती। मिसाल के तौर पर 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, रॉ ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बड़ी भूमिका निभाई। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और सपोर्ट देने में रॉ का हाथ था। सिक्किम का भारत में विलय, 1975 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने में भी रॉ ने चुपचाप काम किया। आतंकी साजिशों को नाकाम करना, कई बार रॉ ने पाकिस्तान से आने वाली आतंकी योजनाओं को पहले ही भांप लिया और उन्हें फेल कर दिया। अब बात करते हैं रॉ की खासियत और कमजोरियों की। रॉ की ताकत यह है कि यह बहुत चुपचाप और तेजी से काम करती है, लेकिन कमजोरी यह है कि इसे संसद की सीधी निगरानी में नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि इतना पावर बिना चेक के ठीक नहीं। फिर भी रॉ को भारत की सिक्योरिटी की रीढ़ माना जाता है। अब बात करते हैं रॉ से जुड़ी कुछ मजेदार बातों की। रॉ में भर्ती का कोई पब्लिक एग्जाम नहीं होता है। ये लोग अपने एजेंट्स को सेना, पुलिस या दूसरी सरकारी नौकरियों से चुनते हैं। मतलब आप रॉ के लिए सीधे अप्लाई नहीं कर सकते। रॉ के एजेंट्स की ज़िंदगी फिल्मों जितनी ग्लैमरस नहीं होती। असल में यह बहुत जोखिम और तनाव भरा काम है। इसका बजट भी सीक्रेट होता है, कोई नहीं जानता कि इसे कितने पैसे मिलते हैं। तो बस रॉ वही है जो भारत को बाहर से आने वाले खतरों से बचाती है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के।